अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पाक रूरल लाइफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं डेरा गाजी ख़ान के कबायली इलाका तुमन कैसरानी में। ये मंज़र आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों की ज़मीनें हैं। पहाड़ी इलाकों में ज़मीनें इस तरह ही होती हैं। मैदानी इलाकों में तो आपने शायद ज़मीनें देखी होंगी कि वो क्योंकि वहाँ पे एरिया कुछ प्लान होता है, इसलिए वहाँ पे लोग बिल्डोज़र या ट्रैक्टर वगैरह लगाकर उससे बस थोड़ा बहुत यानी इस तरह वो कर लेते हैं कि उसको मतलब कि एक दीवार टाइप बना लेते हैं या थोड़ा सा यानी कि एक मार्कअप कर देते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। लेकिन पहाड़ी इलाके में थोड़ा सा ज़मीनों का फ़र्क होता है। फ़र्क इस तरीके से होता है क्योंकि एक तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं सामने ये पहाड़ हैं। जब बारिश होती है तो इन पहाड़ों का पानी जो है ना वो सारे का सारा, ये देखें यहाँ पे एक ज़मीन आपको नज़र आ रही है और एक ये ज़मीन है। यहाँ पीछे बैकग्राउंड में शायद कुछ परिंदों की आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी। तो ये जो ऊपर पहाड़ है, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, शायद हवा की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो ये जो ऊपर पहाड़ है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे ये जो पहाड़ है, इन सारे पहाड़ों का जो पानी है वो टोटली यानी कि यहाँ से इकट्ठा होके जब बारिश होती है तो इन ज़मीनों के अंदर आ जाता है। इसलिए यहाँ पे लोगों ने काफ़ी हाइट वाली जो है ना वो बनाई हुई होती हैं ताकि पानी स्टोर भी हो सके और साथ में कोई अखराज का रास्ता भी उन्होंने रखा हुआ है कि अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो वो पानी खारिज भी हो सके ताकि ज़मीन को कोई नुकसान ना पहुँचे। अभी ये मौसम गर्मा है। मौसम गर्मा में आपको पता है कि यहाँ पे लोग बाजरे की फसल काश्त करते हैं और जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में लोग यहाँ पे गंदम की फसल काश्त करते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है या इशू है वो पानी का मसला है क्योंकि ये खुश्क पहाड़ हैं, इसलिए इनमें पानी बहुत कम है। यहाँ अगर ज़ेर ज़मीन बोर वगैरह कर भी लें लोग तो पानी बहुत नीचे होता है, काफ़ी यानी कि आप कह सकते हैं कि पानी नीचे होता है, इसलिए उसको वहाँ नीचे से निकालना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ इस पूरे इलाके में बिजली नहीं है। और जब बिजली नहीं है तो आपको पता है फिर बिजली के बगैर पानी को निकालना नीचे से 200, 250, 300 फुट, 400 फुट से पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सारा इलाका है, ये आप देख लें, डेरा गाजी ख़ान का कबायली इलाका है, तुमन कैसरानी का ये इलाका है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये तहसील कोहे सुलेमान या तहसील तौसा शरीफ का इलाका है तो ये भी वजह होगा। तो इसलिए मैं वैसे तो अपने ही काम से निकला था तो मैंने कहा साथ में चलो एक वीडियो भी शूट कर लेता हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है, शायद इससे आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, आपको आवाज़ मेरी सही ना आ रही होगी, लेकिन इसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। तो ये वो इलाका है। अभी हम इसको नीचे जाएंगे, थोड़ा सा आपको और आगे दिखाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको ये कुछ खजूर और इस तरह के कोई बेरी के दरख्त वगैरह ये नज़र आ रहे हैं। पहाड़ टोटल ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ आबादी काफ़ी सारी है, लेकिन आबादी एक जगह पे मौजूद तो नहीं है। यहाँ पे आबादी मुख्तलिफ़ जगहों पे फैली हुई है। लोगों ने अपने अपने घर बनाए हुए हैं, जिधर जिधर उनकी ज़मीनें हैं वहीं पर उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। इस हिसाब से लोग यहाँ रह रहे हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो ज़्यादातर यानी मैक्सिमम लोग टोटली यानी आप कह सकते हैं कि लोग यहाँ पे बलोची ज़बान बोलते हैं। और ये तुमन कैसरानी का इलाका है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर अनपढ़ हैं। 100 में से 1-2 बंदे ऐसे हैं या नौजवान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे वो अनपढ़ हैं। मैं यहाँ ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ हूँ और ये सामने के सीन आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो सामने ज़मीन है, उसके अंदर फसल है और पानी भी आपको नज़र आ रहा है। अगर इस इलाके की बात की जाए तो इलाका इतना वो बदसूरत भी नहीं है, काफ़ी खूबसूरत इलाका है। ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ मसाइल हैं जिनका हमारे पास अभी तक कोई हल नहीं है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई किसी किस्म की इमदाद पहुँच सकी है।
बिजली, पानी, गैस और जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो सहूलतें हैं, यानी जानवरों के लिए अस्पताल, इंसानों के लिए अस्पताल, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत जो कुछ भी है वो कर रहे हैं, अपना गुज़ारा कर रहे हैं। ये एक वो मैं आपको दिखा रहा था कि ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एक आप कह सकते हैं कि ये पहाड़ को खोद कर उन्होंने पानी निकालने का रास्ता बनाया हुआ है कि अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा पानी आ जाती है इस यानी ज़्यादा पानी आ जाता है इस ज़मीन के अंदर, और बजाय कि ज़मीन को कोई नुकसान पहुँचे, तो उसके लिए उन्होंने इस पहाड़ को काट कर इस तरीके से, जिसको हम बलोची ज़बान में छांड कहते हैं, कि ये एक छांड निकाला है, यानी कि जो ज़्यादा ओवर एज पानी जो होता है वो यहीं से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे लोगों ने फसल लगाई हुई है। इस दफ़ा बारिशें बहुत कम हुई हैं इस इलाके में, और अभी ये तकरीबन अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है, सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। अभी तक यहाँ कोई ख़ास बारिश नहीं हुई है, इसलिए लोग काफ़ी परेशान हैं और लोग अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक किसी तरीके कोई अपनी रहमत करे और इस इलाके में कोई बारिश वगैरह बरसाए, तो इससे लोग और ज़्यादा खुशहाल हो जाएंगे। ये ज़मीन है, यहाँ पे पहाड़ी इलाकों की जो ज़मीनें होती हैं वो इस तरह की होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये काफ़ी ऊंची यानी इन्होंने वो बनाई हुई है, तो यहाँ पे ये आपको मंज़र नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत है, इतना बदसूरत भी नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए गांव की वीडियो लेकर आता रहता हूं, पहाड़ों की अक्सर वीडियो और गांव की वीडियो लेकर आता रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। यहाँ पे ये देखें, ये ज़मीन का वो हिस्सा है और इसके पीछे भी कुछ बेरी के दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, और भी छोटे छोटे दरख्त हैं। सारों के नाम तो मुझे नहीं आते हैं, आप ख़ुद ही देखकर मुझे बता सकते हैं कि इनके नाम क्या हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अभी हम मज़ीद आगे चलते हैं और आपको कुछ आगे के सीन मज़ीद आपको दिखाते हैं। अभी मैं साथ साथ चल भी रहा हूँ, उसी ज़मीन के अंदर हूँ जिधर से मैं पहले आपको दिखा रहा था, थोड़ा दूर से था, अभी नज़दीक आ गया हूँ। ये वही ज़मीन है। यहाँ जो ये फसल लगी है ये गन्ने की फसल है। गन्ना मीन जो बाजरे वाला गन्ना होता है वो वाला है, दूसरा वो जो कमाद वाला गन्ना है, गंडेरी वाला, वो नहीं है जिससे गुड़ या शुगर वगैरह बनाते हैं, वो वाला नहीं है, दूसरा गन्ना है। ये लोग जब पक जाता है, तैयार हो जाता है, उसके बाद या तो लोग इसको बेच देते हैं, बेचने के काम आता है, और या फिर इसको जानवरों के लिए चारे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको खजूर और कुछ कीकर के दरख्त, और ये जो सामने एक दरख्त आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको पीलू का दरख्त कहते हैं। ये भी जब मौसम होता है, हाड़ के मौसम में पकते हैं। इनके ऊपर भी दाने लगते हैं छोटे छोटे, रेड कलर के, येलो कलर के, और कुछ के ऊपर ब्लैक कलर के इनके ऊपर लगते हैं दाने रेड कलर के, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर वाइट कलर के दाने भी लगते हैं, और यहाँ के लोग इसको शौक़ से खाते हैं। ये भी एक आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से, एक कुदरत की तरफ से एक नियामत है इन लोगों के लिए, इन इलाकों के लिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बकरियां भी खाती हैं। यहाँ के लोगों ने ज़्यादातर यहाँ पे बकरियां रखी हुई हैं और उन्हीं के ऊपर ही इनका गुज़र बसर होता है। यहाँ मैं साथ साथ चल रहा हूँ और साथ साथ वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। फाइनली मैं थोड़ा सा उस ज़मीन से ऊपर निकल आया हूँ और मेरा सांस फूला हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ के ऊपर चढ़ना कौन सा आसान काम है। यहाँ से आप सीन देखें तो पहाड़ भी बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं, इतने वो नहीं है। यहाँ पे हर पहाड़ का रंग और कलर अलग अलग है। अभी सूरज बिल्कुल सामने है, इस साइड पे शायद आपको तस्वीर जो है ना वो अच्छी नज़र नहीं आ रही। कुछ पहाड़ जो वाइट कलर के हैं और कुछ पहाड़ जो रेड कलर के हैं, इसलिए शायद आपको यहाँ पे सूरज क्योंकि सामने है इसलिए वाज़ेह तस्वीर नज़र नहीं आ रही होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और मज़ीद आपके साथ कुछ तस्वीरें शेयर करता हूँ।
फाइनली मैं थोड़ा सा और ऊपर आ गया हूँ। ये आपको यहाँ पे पीलू का दरख्त नज़र आ रहा है और ये फुलाही के दरख्त हैं जो पहाड़ी इलाके की खूबसूरती और शान है। और यहाँ पे आप देखें तो ऊपर ये एक नाला सा आ रहा है, इसके अंदर भी फुलाही के दरख्त ही है। टोटली ये पहाड़ आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं और काफ़ी दूर तक ये इलाका आपको नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और आखिर में हमें कमेंट्स लाजमी करना, क्योंकि इससे एक तो हमारी हौसला अफजाई होगी और दूसरा हमें पता चलेगा कि हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं और हमारी वीडियोज़ उनको पसंद आ रही हैं। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।